नमस्कार, जियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम बांद्रा के 102 वार्ड में हैं। जो इस वार्ड के म्युनिसिपल काउंसलर राजा रायबल खान जी ने बड़ी मेहनत करके, जो बीएलओ नहीं आ रहे थे, शास्त्री नगर महाराष्ट्र नगर में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, फॉर्म नहीं दिया जा रहा था, तो राजा भाई के प्रयासों से आज सारे बीएलओ आकर बैठे हैं और फॉर्म भी दे रहे हैं। तो राजा भाई, आपका क्या कहना है इसमें? दरअसल ये है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया 30 तारीख से शुरू हो गई है। उसके पहले मैपिंग का पीरियड था। मैपिंग केस में भी हम लोगों ने सबकी मदद की। 30 तारीख से जो प्रोग्राम एसआईआर का इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू हुआ, तो जैसे जैसे एक दो दिन हुआ, मुझे पता चला है कि जो प्लॉट्स रीडेवलपमेंट में गए हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ हो, चाहे वो स्लम्स हो, तो उनको वो बीएलओ को रोक दिया गया है उनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स देने के लिए। तो काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आने लगी। तो उस दिन से हमने लोग उनके रिटर्निंग ऑफिसर से कॉरेस्पॉन्डेंस चालू किया, बातचीत चालू करे, लेटर्स लिखे, और उनको हमने बार बार यही पूछ रहे थे कि भाई कौन सा ये आदेश कुछ हुआ है तो बताइए आप लोग। वो लोगों ने राइटिंग में हमारे को कुछ नहीं दिया, ये वर्बली उनका ये था। उन लोगों ने ये कहा मीटिंग चल रही है, दिल्ली में हमने भेजा है, मंत्रालय में मीटिंग चालू है, दिल्ली की टीम आने वाली है, ये डिसीजन लेंगे। उनको बार बार हमने ये समझाया कि ये वो तबका है जो रीडेवलपमेंट में गया है, सालों साल से इनके प्रोजेक्ट्स है जिनका नाम 2002 की यादी में भी है, जो एसआईआर की जूनी यादी है उसमें भी है, और 2024 की जो प्रेजेंट यादी है उसी में भी है। तो यानी दोनों की लिंकिंग है। पूरी पूरी फैमिलीज काफ़ी बड़े पैमाने पे ये वोटर्स थे, और ये सालों साल से 30-40 साल से बांद्रा वेस्ट में ही रहते थे। इनको टेम्पररी बिल्डर ने रीडेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एसआरए हो, चाहे वो सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट हो, उसके लिए इनको टेम्पररी रेंट देके यहाँ से शिफ्ट करा है। 2-3 साल के बाद जब इनकी बिल्डिंग्स बन जाएगी तो वापस इनको ही आना है। और ये रजिस्टर अगर 177 असेंबली में है तो जाहिर सी बात है इनको यहीं पर वो रख जाएंगे। अगर भाड़े पे कहीं गए हैं ये, तो वहाँ पर वो करने का मतलब नहीं भी, वो टेम्पररी पीरियड है। तो ये बार बार हम उनको समझाते रहे, कॉरेस्पॉन्डेंस किए, लेटर्स दिए, नोटिस दिए। अब उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। कल उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग अभी ये डिसीजन हुआ है कि एक फॉर्म हम भरा के लेंगे, और वो फॉर्म के तहत हमको डिटेल्स देना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा, एनेक्चर नंबर देना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट में है, क्योंकि 4-5 प्रोजेक्ट्स है बांद्रा में। नरगिस दत्त नगर है, स्लॉटर हाउस कंपाउंड बीएमसी चौल का प्रोजेक्ट है एसआरए में, शास्त्री नगर है हमारा, महाराष्ट्र नगर 1 है, और भी छोटी मकलाई पार्क है, खाजा बिल्डिंग है। तो ये सब प्लॉट्स के अंदर कैसा हो गया है, पूरी पूरी डिमोलिशन होके प्लॉट पूरा खाली पड़ा हुआ है, और बिल्डर अपने कंस्ट्रक्शन स्टेज में परमिशंस वगैरह के इसमें लगे हुए पूरा प्लॉट, तो वहाँ कोई है ही नहीं। तो ये ज़रूरी था कि हमको जद्दोजहद करके ये करना था, और वो शुरू हो गया है अभी। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ मेरी तरफ से कि आप लोग अपना पेपर सब लेके आइए, आपका जो इलेक्शन कार्ड सबसे पहला वो लेके आइए, आपका जो बिल्डर ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिया है या सोसाइटी ने दिए, ताबा पत्र होता है, एग्रीमेंट होता है, वो साथ में लाइए, राशन कार्ड लाइए, अपने फैमिली के बच्चों के सबके आपके आधार कार्ड साथ में लाइए। आप दूर दूर रहते हो, ये सब चीज़ लाना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आप जाओगे। ये पहले आप फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए, फिर आप किसी की मदद से फॉर्म भर लीजिए यहाँ पर, उसके बाद आपको सबमिशन करना पड़ेगा, 2 फोटो लगेगी आपकी, ये सब चीज़ लगेगी। तो ये अभी जल्दी से जल्दी आप करा के ले लीजिए। 8 तारीख अपने को लास्ट डेट दिया है, तो उसके पहले अपने को ये फिनिश करना है। और जो लोग आपके दोस्त यार है, पहचान वाले रिश्तेदार है, उनको भी बताइए कि ये चालू है। और ये ज़रूरी इसलिए अभी हो गया है कि एक तो तुम्हारी स्लम स्कीम है, जिनकी स्लम स्कीम है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि राशन कार्ड और इलेक्शन रोल के ऊपर पात्रता होती है। आज इलेक्शन आधार का इसके एनेक्सर 2 के अंदर इनका तो देखोगे आप, तो पात्रता का रीज़न इलेक्शन में 95 में नाम था, 2000 में नाम था, इसके लिए पात्र हुआ है। राशन कार्ड का जिक्र रहता है। अब अगर आपका नाम यहाँ नहीं, आप वो करोगे, रजिस्टर नहीं कराओगे फिर से एसआईआर के तहत इलेक्शन रोल में, तो आपके चांसेस है आपका राशन कार्ड वो हो जाएगा। आपका अगर नाम नहीं होगा तो आपका डिफंक्शन हो जाएगा इलेक्शन कार्ड आपका। तो वो सब चीज़ आपके घर के ऊपर भी असर पड़ जाएगा, क्योंकि एसआरए की स्कीम है। इसके अंदर तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब चीज़ों का ही तहत आपका घर पात्र होता है या अपात्र होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, आप ये कराइए। कल को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाए कि आप मिस करो, आपका राशन कार्ड उन लोग कैंसिलेशन में डाल देंगे, आपका इलेक्शन में नाम कट जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी घर लेने के लिए। तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग पूरे हैं यहाँ मदद करने। बस तुम्हारी जो जिम्मेदारी वो पूरा करिए, आप आइए आपके पेपर्स लेके और यहाँ पर इस चीज़ को रजिस्टर करके ले लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करके लो। बाकी हम हैं, हमने कोर्ट की तैयारी भी करके रखी है, गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं। सर, ये 8 नंबर फॉर्म किस लिए?
8 नंबर फॉर्म का वे लोगों ने बीच में बात उठाए थे कि जहां पर ये भाड़े पे रहते, तो वो चीज लॉजिकल नहीं थी, वो कैंसिल कर दिया। 8 नंबर फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नया फॉर्म नहीं, फॉर्म नहीं, वो नॉर्मल एक अंडरटेकिंग है ये कि मैं ये प्रोजेक्ट में हूँ और ये मेरा एनेक्चर नंबर है और ये मेरा ताबा पत्र है, बस ये इतना है। सिंपल करा, जितना सिंपल करना था वो करके लिए। अनएडुकेटेड है सब लोग, ज्यादा करके वो नहीं समझता नहीं ये, तो ये सब कर रहे हैं। अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट कर रहा है, ये चीजें हैं। बीएलओ को तकलीफ मत दो, आराम से, भीड़ एक साथ आती है, बीएलओ भी परेशान है, तो ये चीजें जो होती है हमको काम करा के लेना है। बीएलओ भी परेशान है 1.5-2 महीने से, उन लोग का भी स्कूल का काम है, वो सब चीज छोड़ के वो अपना भी काम कर रहे हैं, तो हमको ये प्यार मोहब्बत से ये सब पूरा काम निकाल के लेना है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो ये ज्यादा भीड़ होगी और भड़कने का काम नहीं करना, जरा भी बदतमीजी नहीं करना, आप लोग अपना काम करा के लो, ये अहम काम है, जरूरी काम, ये सब समझ के लो और अपना काम करवा के लो, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।